नमस्कार। आज हम बात करेंगे ग्रैटिट्यूड पर। ग्रैटिट्यूड का अर्थ होता है जो भी आपके पास है उसके लिए धन्यवाद करना। धन्यवाद करना उन सांसों के लिए अपने ईश्वर का जो उन्होंने दी। धन्यवाद करना उस परिवार का जिसमें आपका जन्म हुआ। धन्यवाद करना उन परिवार के लोगों का, उन परिवार के सभी सदस्यों का जिनके माध्यम से, जिनके साथ रहकर उस परिवार के संस्कार आपके अंदर आए। उस परिवार के साथ में बड़े होकर आपने सपने देखना सीखा। आपने अलग अलग तरह की बहुत सारी चीज़ों को सीखा और साथ ही करने के लायक है, उसको ज़रूर धन्यवाद करें। तो मुझे ऐसा लगता है, पहला धन्यवाद ईश्वर, दूसरा धन्यवाद माता पिता, तीसरा धन्यवाद गुरु और चौथा धन्यवाद अपने आसपास के सभी लोग। प्रकृति का धन्यवाद करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें हम सांसें ले रहे हैं, जिसमें हम पानी पी रहे हैं, अन्न, जल, धन, सब कुछ जो भी है, इन हर चीज़ का धन्यवाद कीजिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन सभी चीज़ों का सपना देखते हैं जो आज आपके पास है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन सुख सुविधाओं का आज आप उपयोग कर रहे हैं, वो सुख सुविधाएं उनके पास नहीं है, वो उसका सपना देखते हैं। तो कभी भी जब आपको ऐसा लगे मैं अभावग्रस्त हूँ, मेरे पास कुछ कमी है, तब एक बार जिसके पास कुछ आपसे कम है उसके पास जाकर के देखिए और ये ज़रूर जानिए कि उनका जीवन जो है वो कितने कष्ट में है। तब आपको ये पता चलेगा कि मेरा दुख कितना कम है, दुनिया में कितना गम है। तो इसलिए हर उस चीज़ का धन्यवाद करें कि परिवार का धन्यवाद करना हद से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परिवार में जो आपसे बड़े हैं उनका तो धन्यवाद ज़रूर करें ही, जो आपके बच्चे हैं उनका भी धन्यवाद करना शुरू कीजिए। जब आप लर्निंग में होते हैं तो लर्निंग में मैंने ऐसा पाया है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपको कभी कभी बच्चे भी बहुत कुछ सिखा जाते हैं। ऐसा तब होता है जब आप इस चीज़ पर भरोसा करेंगे कि मुझे कम आता है, इसलिए मुझे सीखना ज़रूरी है। मुझे कम आता है, मुझे ये चीज़ नहीं आती है। और जब भी आप किसी की सर्विसेज, किसी की मदद, किसी की सहायता जब यूज़ करें तो उसके लिए धन्यवाद ज़रूर करें। अपने गुरु का धन्यवाद करें, अपने मेंटोर का धन्यवाद करें, अपने जिस भी तरह के जो भी आपके शिक्षक हैं जिनसे आपने कभी कुछ भी सीखा है उनका थैंक्स ज़रूर करिए। यदि आप इंश्योरेंस सेक्टर में हैं तो जिस भी व्यक्ति ने आपको इंश्योरेंस सेक्टर में एंट्री करवाया, वो किसी ने आपको रेफरेंस दिया है, उसका भी धन्यवाद करिए कि आप प्लीज़ ये काम करिए। जिसने आपके अंदर, आपके दिल में ये इच्छा शक्ति जगाई कि आपको ये काम करना चाहिए और उसके माध्यम से आज आप पैसा कमा रहे हैं, तो उस व्यक्ति का धन्यवाद ज़रूर करिए। ये धन्यवाद जो है ये आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव क्रिएट करता है और ये जो धन्यवाद की शक्ति है ये निश्चित ही आपकी ग्रोथ में आपको कितना पॉजिटिविटी देती है आपको खुद को पता नहीं चलता। और समय के साथ धन्यवाद करते करते आपके अंदर नम्रता आती है और नम्रता से ही बहुत कुछ आप हासिल कर सकते हैं। कहते हैं जो पेड़ फलों से भरा होता है वो झुका होता है। इसका मतलब जब आपके पास बहुत कुछ होता है तब आप और ज़्यादा डाउन टू अर्थ होते चले जाते हैं और होना ही चाहिए। इसलिए यदि थोड़ा सा कुछ है तो उस पर अहंकार को मत आने दीजिए, इससे दूर रहिए। ये बहुत बड़ी तकलीफ़ है। जब अहम आएगा तब आप अपना खुद का विनाश करने के लिए तैयार रहें। मतलब विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब बुरा समय आता है, जब आपका विनाश होने का समय आता है, तब आपकी बुद्धि विपरीत हो जाती है और आपके अंदर अहंकार आता है। तो ये सारी चीज़ों को छोड़कर अपने काम में मन लगाइए,
अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, तो पहले जो हम आप देते हैं वही मिलता है। मतलब जो व्यक्ति लोगों के लिए ताली बजाता है, ताली का पात्र वही होता है, और जो ज़्यादा नो सुनता है उसी को यश मिलता है। तो असफलताओं के बाद ही सफलता मिलती है। असफलताओं से घबराएं नहीं, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। निश्चित ही आपके लगातार प्रयास, आपके सकारात्मक प्रयास आपको बहुत सारा अच्छा परिणाम देंगे। तो मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके जो सपने हैं वो सभी सपने पूरे हों। ग्रैटिट्यूड से शुरुआत करते हुए, धन्यवाद देते हुए अपने जीवन को चलाइए और नम्र बने रहिए, मुस्कुराते रहिए, सर उठा के जिएं और किसी को कोई गलत जानकारी ना दें। जब आपका आत्मविश्वास भरा होगा, आप एक अच्छी जानकारी किसी व्यक्ति तक पहुंचाएंगे तो वो समझ पाएंगे कि आप उनके भले की बात कर रहे हैं। तो इसलिए प्लीज़ अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, काम पर लगे रहिए। अभिकर्ता साथी अभी करता है, कभी करता नहीं है। तो रोज़ काम करिए, रोज़ भागिए, घर से निकलिए, कंफर्ट जोन को त्यागिए, डिसकम्फर्ट जोन में आइए। जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा सफलता आपको मिलेगी। ये बात हमेशा अपने जहन में रखिए कि कोई भी पेड़ जो है वो एक दिन में अंकुरण नहीं देता। आपका काम बीज बोते रहना है, उसको फल आने तक सींचना है, उसको हवा देना है, खाद देना है, पानी देना है, उसकी केयर करना है, प्रॉपर फॉलोअप लेना है और लगातार फॉलोअप लेना है। और फॉलोअप के साथ हमारे कस्टमर को हमेशा अच्छी जानकारी देना है, सही जानकारी देना है और उनका हमेशा थैंक्स करना है। थैंक्स, उन्होंने आपको समय दिया, थैंक्स, उनसे आपने कुछ सीखा, उनके ऑब्जेक्शन भी आते हैं तो उसके लिए थैंक्स करिए। और साथ में एक बात और, जब भी घर से निकलें सर पे 10 किलो की बर्फ़ रख कर निकलें। मतलब हमारे कस्टमर किस मूड में हैं, किस तकलीफ़ में हैं, किस पीड़ा में हैं, हमें नहीं पता है। हम अचानक से उनके सामने प्रकट होते हैं और उनको हम जानकारी देते हैं कि हमारा कस्टमर कभी कभी इरिटेट भी होता है। हमारे कस्टमर का माइंडसेट कुछ और है और हम उनसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वो जो दोनों के डिफरेंसेस हैं उसके वजह से कई बार होता है कि हम नाराज़ हो। सब चीज़ों से दूर रहिए। क्यों, चैनल को लाइक कीजिए। बहुत ही शानदार। तो अपना टॉपिक क्या चल रहा था? आप यूनिक हैं। रोल मॉडल वो होते हैं जो दूसरों के लिए आइडल पर्सन होते हैं। उनको देख के लोग अपने आप को बनाना चाहते हैं उनके जैसा। करता साथियों से रिक्वेस्ट है, आप अपने आप को ऐसा बनाएं कि आप रोल मॉडल बने दूसरों के लिए। मतलब अपनी स्ट्रेंथ को जानिए, अपने तरीके से काम करिए, किसी और को फॉलो मत करिए। जब आप अपने आप को लीडर समझेंगे कि मुझे लोग फॉलो करें, तो आपके अंदर की जो छुपी हुई प्रतिभा है, जो एक्सपर्टीज़ है, वो बाहर निकलेगी और आप नए नए तरीके ढूंढेंगे, क्रिएटिव आइडियाज़ ढूंढेंगे। और जब आप क्रिएटिव आइडियाज़ ढूंढेंगे तो आप सबसे अलग हट के काम करेंगे, क्योंकि वो आपका ओन आइडिया है। आपने किसी को कॉपी नहीं किया है, आपने किसी को फॉलो नहीं किया है। तो थोड़ी जो आपके अंदर की जो मेन चीज़ है, यूनिकनेस, उस यूनिकनेस को समझिए और यूनिक बने रहिए। अपने आप को भीड़ का हिस्सा मत बनाइए, भीड़ से बाहर निकलिए। और भीड़ से बाहर वही निकलता है जो सोच से अलग होता है, जो अपनी इच्छा शक्ति से अलग होता है और जो चाहता है कुछ कर दिखाना ऐसा जैसा किसी ने अभी तक नहीं किया। तो फ्रेंड्स, अपनी अंदर की जो इंटरनल स्किल्स है, उस स्किल्स को जानिए, समझिए और कुछ ऐसा करिए कि लोग आपके जैसा कुछ करना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, निर्णय आपका है, पर परिणाम जो है वो निश्चित ही अच्छा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ये उनके अंदर की ताकत को आपने पहचान लिया, तब ही सकारात्मक रिजल्ट आए। तो रोल मॉडल बनिए और बन जाइए लोगों के लिए एक आइडल पर्सन।